हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। कहां तक हुआ है चला? यहां तक हुआ था क्या? यहीं तक हुआ था क्या? वस्तुओं को आविष्कृत करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई थी? थेल्स ने। हाँ, वस्तुओं के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन किसने किया था? वस्तुओं के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सही है ना? किसने किया था? थेल्स ने क्या कहा था? जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो त्याग करता है उस पर धनावेश, जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश होता है। सही की गलत? क्यों हंस रहा है? हाँ, कुछ हुआ नहीं ना है? ऐसा कुछ हंसने वाला तो है नहीं? कुछ है क्या? मुंह में लाठी ठूस देंगे। जब तक दो चार बार ठूसो नहीं, अस्थिर नहीं रहेगा। अब देखो, आज रात के लिए तैयार है ना? पक्का ना? वेरी गुड। पहली बार वस्तुओं को आविष्कृत करने की प्रक्रिया किसने बताई? थेल्स ने। थेल्स ने क्या कहा? कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा, कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। यही बात है। साबुन जानती हो कैसा होता है? लगाता है तुम लोग? हैं, पूछते हैं तो इतना महकता है कि लगता है 3 दिन से नहीं। ये साबुन का बुलबुला है। इसके अंदर वायु रहता है। वायु विद्युत का कुचालक है। वायु विद्युत का क्या है? क्या है? तो चला, जब इस पर धन या ऋणावेश दिया जाता है तो यह इसके सतह पर जमा हो जाता है। कहां जमा हो जाता है? और जब कोई भी चीज किसी के सतह पर जमा होगा तो उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? कहते हैं जब साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश दिया जाता है, पंख उधर से बंद कर दो ना, धूप लग रहा है। साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश दिया जाता है तो वह उसके सतह पर जमा हो जाता है। कहां जमा हो जाता है? सतह पर जमा हो जाता है, जिससे उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो होता है 40/R। पी क्या है? दाब। टी क्या है? पृष्ठ तनाव। आर क्या है? त्रिज्या। पी क्या है? टी क्या है? आर क्या है? त्रिज्या ना? पी दाब है, टी पृष्ठ तनाव है, और आर क्या है? त्रिज्या। तो बताओ, अगर त्रिज्या का मान कम होगा तो लगने वाला दाब ज्यादा हो। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कम होता है कि ज्यादा? तो बताए थे कम होता है, इसलिए ना फैलता है। साबुन ज्यादा फैलता है कि कम फैलता है? ज्यादा न फैलता है।
साबुन पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ही उसका बुलबुले का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। देखो बात बताओ, जिसकी त्रिज्या कम उसका दाब ज्यादा ना। तो मान लो साबुन का दो बुलबुला है, एक बुलबुला ये है और एक बुलबुला ये है, इसका त्रिज्या कम है तो एकर दाब ज्यादा होगा, एकर त्रिज्या ज्यादा है तो एकर दाब कम। बोलो हाँ या ना। हम ये कह सकते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में प्रेशर का फ्लो होता है। कहां से कहां? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में किसका फ्लो होता है? किसका फ्लो होता है? प्रेशर का। प्रेशर का बोले तो दाब का। प्रेशर का बोले तो दाब का फ्लो किधर से किधर? हाई टू लो। तो इसका हाई है, इसका लो है, हाई टू लो में जाएगा, इसमें प्रेशर जाएगा तो ये और बड़ा होगा, आई और छोटा होगा। नहीं समझा? अरे स्टेटमेंट भेजिए। हेलो, अकाउंट स्टेटमेंट भेजिए, वो भेज दीजिए। लास्ट डेट आज 31 है कि 30 है? मेरा सीए इतना बड़ा चू है कि समझो कि आज लास्ट डेट है ना, आज इनकम टैक्स फाइल करेगा, जबकि 2 महीना से हो रहा है। आज अगर फाइल नहीं हुआ तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कोनो दिन हमारा फंसा देगा। तुम लोग भी सुनेगा कि एसके झा के सेंटर पे पड़ा इनकम टैक्स का छापा, और तुम लोग मने मन कहेगा साला बहुत पैसा लिया था। ठीक ना? हम चाहते हैं कि बात से हम बच जाएं, लेकिन इसलिए हमारा बचने नहीं देगा। रात में भी कभी कभी सपना में आता है हमको कि जीएसटी का रेड पड़ गया है, इसलिए चला हम प्रॉपर वे में जीएसटी भर रहे हैं। प्रॉपर वे में इनका पूरा पटना में 6 आदमी मात्र ऐसा है, 5 से 6 आदमी जो जीएसटी पे कर रहे हैं, बाकी सब हवे में है। आप बेचारा जीएसटी वाला से एक दिन पूछे ना जी, एगो बात बताइए, इतना तो आदमी जीएसटी पे नहीं कर रहा है तो आप लोग किसको ज्यादा परेशान करते हैं? बोला जे ज्यादा पे करता है ना सर, उसी को ज्यादा परेशान करते हैं। तो हम बोले ऐसा काहे? बोला देखिए, जो ज्यादा पे करने वाले की संख्या कम है, हम लोगों की भी संख्या कम है, जैसे हमारे पास स्टाफ भी लिमिटेड है, तो उतना जगह हम लोग नहीं जा सकते, तो जो दे रहा है ओकरे से और ले लेते हैं। हम बोले देखो कितना बड़ा पापी आदमी है। चिल्ला हाई प्रेशर टू किधर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तक प्रेशर का फ्लो होगा, तो इसका आकार और बड़ा होगा, होगा ना, इसका आकार और छोटा हो। पता नहीं बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? कैसे? बाबू मेरे, जिसकी त्रिज्या कम उसका दाब ज्यादा, इसका त्रिज्या कम तो एकर दाब ज्यादा, एकरा में प्रेशर है, एकरा में प्रेशर लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, ये और फूलेगा। जैसे हमारा पेट में प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा पेट फूलेगा, बोले न रे, हमारे पेट में प्रेशर कम होगा तो हम सटक जाएगा। कहते हैं अगर इसका दाब ज्यादा है इसका दाब कम है, तो हाई टू लो में जाएगा तो ये और बड़ा होगा, आई और छोटा हो। कहती है साबुन के बुलबुले को जब धन या ऋण आवेश दिया जाता है तो वह उसके सतह पर जमा हो जाता है, जिसके कारण उसका आकार बढ़ जाता है कि घट जाता है। और साबुन का बुलबुला पृष्ठतनाव के कारण ही क्या हो जाता है? पृष्ठतनाव कम होने के कारण कि ज्यादा? ज्यादा कम होने के कारण। जब दो साबुन के बुलबुले को आपस में सटाया जाता है तो बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा हो जाता है और छोटा वाला बुलबुला और छोटा होता है। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 40/R। एक बात बताओ, हमने आपको कहा अगर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। तो भैया कितना त्याग और कितना ग्रहण करेगा ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, Q बराबर NE। क्या फॉर्मूला है? Q क्या है? उत्पन्न आवेश। Q क्या है? चला Q है उत्पन्न आवेश, N है
त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन क्या है? त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज यानी आवेश। ई क्या है चला? इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज यानी आवेश। बोलो हाँ या ना, सही कि गलत? क्यू उत्पन्न आवेश है, एन त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ई इलेक्ट्रॉन पर का क्या है? चार्ज। कहता है इसके अनुसार Q बराबर क्या होता है? यानी Q क्या है? उत्पन्न आवेश। N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर का आवेश। कूलॉम चचा के नियम। कौन चचा के नियम? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम याद है रे? F बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। नहीं याद होगा तोरा ना, हमरा नहीं लगता है। कितने लोगों को याद है? वाह वेरी गुड। बाकी लोग ओल छिल रहे हैं ना, तोरा टकलू। क्या कहें? ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर है। इनके बीच लगने वाला बल इनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो। याद करो, याद आ रहा है? हाँ हाँ, F समानुपाती Q1 Q2, F बराबर 1/r²। बोलो हाँ या ना। इसको यानी अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल, समान आवेशों का तो विकर्षण हो जाएगा और समान आवेशों का तो आकर्षण। आकर्षण या विकर्षण का बल उनके आवेश के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलन रे। इसको मान लेती है हम समीकरण 1, इसको मान लेती है समीकरण 2। बोलो रे राजा। फ्रॉम 1 and 2 F समानुपाती Q1 Q2 बटा R। F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा R। सही है? Q1 Q2 बटा R²। समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो K आएगा, K Q1 Q2 बटा, इस समानो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो Q1 Q2 बटा R² नहीं हो जाएगा? बोलो न रे। यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो K कांस्टेंट आएगा, आएगा ना? इस K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। Q1 Q2 बटा क्या? R²। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² ना, बोलवे नहीं करे तो चला। एक बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की परम विद्युतशीलता। निर्वात की परम विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। आप कहेगा यूनिट आप निकाले कैसे सर? F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। यहां से एप्सिलॉन नॉट निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट इधर लेके जाओ, हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4πFR²। बोलिए कोई दिक्कत है? हाँ अच्छा, वो तो देख लेते हैं, वो तो देख लेंगे, चला कोई बात नहीं। नहीं पता है छोड़ दो ना, याद थोड़े करना है। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल लो, ये कूलॉम इंटू कूलॉम। आवेश का सही मात्रा क्या होता है? कूलॉम। तो ये कूलॉम भी कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर हो गया। 4 पाई का कोई यूनिट होता नहीं है, एफ का होता है न्यूटन,
आर दूरी है तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब व न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अब बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां से हमको पता है कि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो रे, यहां से अगर हम के का यूनिट निकालते हैं तो 1/4 पाई, 4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, 4 पाई तो कांस्टेंट ना है। एप्सिलॉन नॉट का कितना वैल्यू है, कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर आप बटा कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। के का वैल्यू जब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 का वैल्यू रखोगे, पाई 22/7, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 अगर रखोगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। आप कहोगे आए गुरुजी ये इतना गो कितना याद रखेंगे, मामला गड़बड़ाने जाएगा। हम ओकर जुगाड़ बताते हैं कैसे करना है, ना तो मामला हो जातो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, वाह अति उत्तम। देखिए कहते हैं कि अगर कोई दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल उनके आवेश के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात समीकरण 1 और 2 से Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। और जब कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निर्वात की परम विद्युतशीलता है, इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना होगा तो ये एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे, एफ को इधर लेके आएंगे, कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट दे देंगे तो के का निकल जाएगा, वैल्यू आ जाएगा इतना। लेकिन 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 दोस्त मेरे, इतना पढ़ने की जरूरत कहां है। आपको सीधा याद रखना है एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर। आएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखिए 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक के का वैल्यू याद रखिए 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। इस सबको पता है के बराबर होता है 1/4 पाई। बस हो गया, इतने आप याद रखिए आपका काम हो जाए। बोलो, इतना को हाईलाइट कर लो जहां जहां है। हाइलाइटर तो लाते नहीं हो, कुछ लोग तो किताब भी नहीं लाते हैं। वेयर इज योर बुक? हाँ, भाई के पास है। सब चीज चला आपस में बांट लिया करना, समझा। हाईलाइट कर लिया, ऑनलाइन वालों जल्दी से हाईलाइट करो। हो गया। इसी पर तुमको सवाल पूछेगा, लिखिएगा एक सवाल।
कुछ नहीं लिखा, लिखेगा अगर अगर दो वस्तुओं के आवेशों को अगर दो वस्तुओं के आवेशों को दो गुना कर दिया जाए और उनकी बीच की दूरी को और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ उनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, बना लीजिएगा ना। देखिए यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट वाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट वाला यूज कीजिएगा तो फिर 8.85 बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो F1 बराबर हो जाएगा के, Q1 का मान कितना है, अरे दोनों को दुगुना न कर रहा है, 2Q1 इंटू 2Q2 बटा R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलवे नहीं करता है। F बराबर हो जाएगा, बताओ कितना, अरे बोलो कितना, 2 दूनी 4, आई 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा 16 हो जाएगा। F1 बराबर हो जाएगा 16 के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो F1 बराबर हो जाएगा 16 इंटू एफ न एफ, एफ क्या होता है रे, 16 गुना हो जाएगा। यस सर। हो गया, अरे हो गया। देखो अगर कोई दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताइए F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा F समानुपाती क्या, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, K आएगा, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। K बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। के का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अरे बोलो, तो तुमको इतना नहीं याद रखना है बाबू मेरे, सोना मेरे, एगो तो ई याद रखो, एगो ई याद रखो, एगो ई याद रखो, ये F/m को काट देना। बोलो होगा। अगला एक बात बताओ, तुम याद करो, जब तुम बहुत छोटे थे, याद है, पेंट में लेटरिंग कर दिया करते थे, याद है रे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम याद है, न्यूटन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का कौन नियम, न्यूटन का कौन नियम रे, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था वो क्या था,
एफ समानुपाती m1 m2 बटा आर स्क्वायर, याद है। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम है एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर, याद है। यहाँ खाली द्रव्यमान है और यहाँ क्या है? आवेश। इसका मतलब जो काम जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के समान ही ना कूलॉम का नियम है। एक लाइन लिखिएगा, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। कूलॉम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। कूलॉम का नियम किसके समान है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। आज के एगो नया क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आ गया है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। चला, क्या बदल दिया है? जैसे F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा आर। अच्छा एक बात बताओ, 4 गुना x, तो x 4 गुना है, x बटा 4, तो x 4 गुना इसमें ज्यादा है, इसमें 4 गुना कम है। ये पता है? अरे पता है कि झूठे? यस, क्या पता है? ये 4 गुना है x ज्यादा, और ये 4 गुना कम है। कौन? x। बोलो रे। देखो क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है कि अगर आवेश को 2 गुना कर दिया जाए तो बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए कि ये ना बदले। जैसे एक क्वेश्चन लिखिएगा, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर दो आवेशों को 2 गुना कर दिया जाए, अगर दो आवेशों को 2 गुना कर दिया जाए, अगर दो आवेशों को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। लिख लो हो, अगर दो आवेशों को 2 गुना कर दिया जाए तो बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या किया जाए, बीच की दूरी को क्या किया जाए कि लगने वाला बल ना बदले, कि लगने वाला बल ना बदले। बनता हूं रे। देखो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बटा आर, यही ना होता है। अब कह रहा है क्या किया जाए? अरे बोलो ना रे। कह रहा है आवेश को 2 गुना किया गया, 2Q1 × 2Q2, तो आर को क्या किया जाए कि उतने हो जाए जितना पहले था। ये 2 दूनी 4 है, तो 2 गुना कर देंगे तब ना ओकर स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 4 कट जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। बुझाता हो सैया? नहीं के बुझाता? एक 2R कर देंगे, एक स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा के। आई 2 दूनी 4, आई 2 दूनी 4 कट ना जाएगा, फिर Q1 Q2 बटा आर, ये एफ के बराबर ना हो गया। तो आर को कितना गुना करेंगे? 2 गुना अधिक कि 2 गुना कम? 2 गुना अधिक ना। नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है?
बोलो रे। 30 दिन चला जो क्लास अभी हम एनसीईआरटी का आज से लेने वाले हैं, अगर आप कर लेते हैं, शुरू शुरू में थोड़ा हल्का लगेगा क्योंकि क्लास 6 क्लास 7 है, लेकिन धीरे धीरे जब ऊपर बढ़िएगा थोड़ा सा भारी लगने लगेगा। अगर आप 30 से 35 दिन पेशेंसफुल्ली क्लास कर लेते हैं तो आपके अंदर अमूल चूल परिवर्तन आ जाए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं भी सेट मारिएगा, मेरे यहां मारिए, कहीं जाके मारिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप हो जाएगा और आप में अंदर से जो है वो एनर्जी जो महसूस कीजिएगा। पढ़ने के बाद अपने पता चलेगा। एक बार करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, वहां हाफ एम वी स्क्वायर एफ एस कॉस थीटा वाला क्वेश्चन नहीं आता है कि बताइए बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है, वैसे क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन ऐसा होगा, चला उपर्युक्त में से कौन सा कथन कथन एक और कथन दो का ले रहा है। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर कोई माई बाप चला तो हर कॉमन सेंस बदल देगा, तो हर कॉमन सेंस जो है ना वो कंप्लीट बदल जाएगा। आप एनसीईआरटी का आनंद लेके देखिए, ठीक है। और रेगुलरली अभी से लेकर अगला 30 दिन मर जाएंगे लेकिन क्लास करेंगे जरूर, कुछ हो जाए। 9:15 बजे से मैथ तो चला हम बोले ना छुड़वा देंगे, देखने रहा हम अपना टाइम टेबल बदल लिए हैं, नहीं तुरा लक्षण बुझा रहा है। हाँ? आज 4:20 में ना आए हैं, 15 में आ जाते हैं, वो नीचे मिल गया। एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हम 5 बजे छोड़ेंगे, अगला क्लास फिर 5:15 से 6, फिर 6:15 से 7, मैथ फिर 8:15 8:30 तक खत्म। ये चला बुझा कि ना? क्या बुझा? अगर इसको 2 गुना कर देंगे तो कितना गुना कर देंगे कि नहीं बदलेगा? ये 2 दूनी 4 है। इस तरीके से तो अनेक तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। कहेगा बताइए ये दोनों को आधा कर देंगे तो इसको कितना कर देंगे कि ये नहीं बदलेगा? आधा अगर कर देंगे, ये दोनों को आधा कर देंगे, इसको भी आधा इसको भी आधा, यानी 1/4 यहां डेवलप करना होगा, तो 1/4 डेवलप करने के लिए इसको भी आधा करना होगा। बुझा रहा है? यही तो कॉमन सेंस है जो आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, देखो चला, दाब बराबर दाब बराबर ला 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 ला, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल ना, दाब बराबर, हा बहुत बढ़िया बात। इसको डिफाइन करते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बोला हो राजा? नहीं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जा रहा है? कोई दिक्कत? आप देखो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, बोलो, कोई मर गया तो और की लगता है साला शोक सागर में डूबल है। बैठो, ये सब कब्ज का शिकायत वाला सब नहीं रहता, पेट में दर्द कर रहा है, सुबह में नहीं हुआ। अरे दुष्ट, पढ़ रहे हैं तो हंसते खेलते हुए पढ़ लेंगे हम लोग, इतना का हेक्टिक लेना है भाई, आराम आराम से पढ़ लेंगे। लगता है कोई मरा है, ये जो है मातम में बैठल है, हंसता भी कैसे। अरे खुल के हंसो, देखो लोग हंस रहे हैं। हो थाम्बा, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, यही ना? बाहर चला। फिर आते हैं आवेश घनत्व पर। किस पर आते हैं? आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। एक होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है?
रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q बटा L, क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q बटा A, और आयतन Q बाई B। देखो राजा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व। बोलो, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश ना ना बुझाने रहा है। लेमडा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर। बोलो, सिग्मा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर क्यूब। बोलो रे, क्या बोलो, ध्यान देना, इसका यूनिट कूलम्ब बटा मीटर, कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, कूलम्ब बटा मीटर क्यूब नहीं होगा। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व। देख लो, रेखीय आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, इसका मात्रक क्या होगा कूलम्ब बटा मीटर। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को सतहीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा बराबर Q बटा A, यूनिट हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर या कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व, प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, रो बराबर Q बटा V। इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब हो जाएगा। नहीं बुझा? अरे बुझा कि नहीं? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व। क्या समस्या है इसमें? है कोई समस्या? इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर, कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, कूलम्ब बटा मीटर क्यूब। बोलो रे, विद्युत वाहक बल एक बार फिर से चला, कूलम्ब लॉ बढ़िया से देख लो जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? हमने कहा कि अगर कोई दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण या विकर्षण का बल उनके बीच की दूरी का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के उनके आवेश के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर हो जाता है K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर ना, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब। बोलो रे, एनी डाउट? क्लियर है? न्यूटन कूलम्ब का नियम जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। चुंबक के लिए भी सेम नियम है, चुंबक के लिए भी कूलम्ब का सेम नियम है। यहाँ Q1 Q2 की जगह M1 M2 हो जाए। यहाँ M1 M2 द्रव्यमान नहीं है, चुंबक की प्रबलता है। चुंबक की क्या है? प्रबलता। सेम नियम, यहाँ M1 M2 खाली रिप्लेस हो जाएगा, बाकी नियम सेम। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, हो सकता है कल का क्लास डिस्टर्ब हो। पिछले बार बोले थे ना एगो बात कि डिस्टर्ब उस दिन नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कल हो जाए। तो हो जाएगा तो चले जाइएगा, लेकिन होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। कल का क्लास बंद नहीं है, सुन लिया ना? आना है, क्लास बंद रहे तब जाना है। बाकी सब क्लास अपने नियमित समय पर शेड्यूल है।